वेलकम टू थोड़ा और मैजिक। वेल, ये सीरीज है बच्चों के लिए, कभी टॉडलर्स के लिए, कभी टिफिन के लिए और अब टीनेजर्स के लिए। यहाँ मैं सिखाती हूँ हाउ यू कैन लर्न दिस सर्वाइवल स्किल एंड ऑल्सो एंजॉय द टेस्ट ऑफ होम व्हेन यू आर ऑन योर ओन। तो आज क्या बन रहा है? टुडे आई एम मेकिंग अ क्रीमी ब्रोकली मशरूम पास्ता एंड आई प्रॉमिस यू ये लिटरली 5 मिनट में बनने वाली डिश है। इट्स सो कंफर्टिंग। यू कम होम आफ्टर अ टायर्ड डे ऑफ वर्क और स्कूल और कॉलेज एंड यू whip up this pasta and enjoy the season. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को एंड एंड में आई विल शो यू एन अमेजिंग वे ऑफ सर्विंग दिस एज वेल, सो दैट अगर आपके घर में पार्टी हो रही हो ना, you can serve this pasta in a delightfully unique way. So, चलो let's begin. तो इसमें क्या ingredients जा रहे हैं? We have some broccoli, we have some mushroom, we have some cheese spread. Yes, वही cheese spread जो आपके घर में easily available होता है, जिससे हम एक cheesy sauce बनाएंगे. We have some farfalle. This is a lovely bow-shaped pasta and ये festive season को और भी मजेदार बना देता है. Some milk, some butter, some chili flakes and some delightful Mexican seasoning. ये आसानी से आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, but I also have a very exciting recipe for it. If you want it, comment below और उसका मैं एक छोटा वीडियो बना के शॉर्ट्स में शेयर करूंगी. Okay, so let's begin with making the cheese sauce. Okay, अब जो star of this recipe है ना, it's my instant cheese sauce. घर में चीज स्प्रेड तो पड़ा ही रहता है ना? अब चीज स्प्रेड को आप लीजिए एंड यू कैन यूज एनी चीज स्प्रेड. यू कैन टेक अ फ्लेवर्ड वन, प्लेन वन. यहाँ मेरे पास पेपर्ड चीज स्प्रेड पड़ा था. ये चीज स्प्रेड जो हम सैंडविचेस में यूज करते हैं, दे आर यूजुअली वेरी वेरी यमी ऑन देयर ओन. दैट्स ऑल यू नीड. उसे डालेंगे एक बोल में. अब इसमें आप थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा सा पास्ता वाटर डाल के इसे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम पास्ता वाटर. पास्ता बॉईल करना मैंने 2 लाख बार दिखाया आप सबको. अगर आपने मेरी रेसिपीज नहीं देखी हैं, प्लीज देख लीजिए. I've made many pastas. I've made mac and cheese. I recently made a pesto pasta. तो प्लीज वो देख लीजिए. पास्ता वाटर में ना वो स्टार्च होता है, वो क्रीमीनेस होता है, which really adds to the flavor of our dish. तो ये जरूर डालिए. Now I'm going to use a whisk. अभी इसे हल्का सा बस ब्लेंड करना है. जब ये गरम होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली सारा चीज पिघल के एकदम नाइस एंड स्मूथ एंड क्रीमी हो जाएगा. ठीक है. Now let's move this on the side. And now all the magic will happen in this pan. I like to use a wok. थोड़ा मूवमेंट मुझे देता है. आप रेगुलर पैन भी यूज कर सकते हैं. जैसे ही पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल. थोड़ा सा swirl करेंगे and in will go our broccoli florets. मैं तो थोड़े बड़े बड़े पीसेस में रखती हूँ because it just looks so pretty. Christmas का टाइम है. That pop of green. The pop of green looks very pretty, right? But ये जो पास्ता है ना, आप कभी भी खा सकते हैं. You don't need to really wait for Christmas for it. चलिए इसे डालते हैं अंदर. इसे पहले हाई फ्लेम में थोड़ा टॉस कर लेंगे and I'll show you the nice browning that has happened. उसके बाद इसे ढक के हम स्टीम के साथ थोड़ा पकने देंगे and that's how we avoid that whole process of blanching. Now time to ढकोफy it. अब चाहे तो थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, which I think I'm going to do. उससे थोड़ा और मॉइस्चर भी रिलीज होगा and you're going to get more steam. अब चलिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर. Now time for some sliced garlic. आपके पास स्लाइस गार्लिक नहीं है, होल गार्लिक डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम. अब इसमें मशरूम देखिए, इसे भी मैंने काटा नहीं है, जस्ट उसका स्टेम निकाल दिया है. हैव जस्ट क्लीन्ड इट. यू आर नॉट सपोज्ड टू वॉश मशरूम गाइस. अगर आपको जानना है कि मशरूम कैसे क्लीन करते हैं, अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल शेयर इट विद यू. चलिए अब मशरूम्स को अंदर डालेंगे. नाउ
time to add our chili flakes and our Mexican seasoning. Give it a toss. Now, time for our cheesy, easy white sauce. यमी, मतलब मेरे जैसा इंसान तो ऐसे ही इस डिश को खा ले, पर आप बच्चों को तो पास्ता बहुत पसंद है, तो भाई चलिए आपके लिए पास्ता भी डाल देते हैं. कम, टाइम टू ऐड द फाफले नाउ. जस्ट सी हाउ वेल दिस इज कुक्ड आल्सो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये. यू कांट ओवर कुक द पास्ता गाइस. हमारे इंडिया में ना यही प्रॉब्लम होता है, घर में मम्मियों के हाथ का पास्ता लोगों को क्यों नहीं पसंद आता है, बच्चों को क्यों नहीं पसंद आता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवरकुक हो जाता है. अब ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू टेक अ बाइट ऑफ इट एंड शो यू. मेरे मुंह में ऐसे ये लिटरली मेल्ट नहीं होगा. देयर विल बी अ बाइट. अल डेंटे, दैट्स व्हाट इट मींस. एंड I don't think I look very nice doing that, but it's important for you to know it. ठीक है? You get your boiling of the pasta right, you won the game. चलिए इसे मिक्स करेंगे. टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज अगर कुछ सीजनिंग में आगे पीछे करना है तो दिस इज द पॉइंट. Oh my god, so nice. It's perfect. And ये जो ब्रोकली का हल्का सा बाइट आ रहा है ना, I'm telling you that's the game changer of this recipe. Guys, it is done. I'm going to take this out. And you can either pounce on it as is, or you can wait for 2 minutes and see the unique presentation in which you can serve this to all your friends. I don't think you want to miss that. So keep watching. और एक बात बोल दो, जिन्हें ब्रोकली नहीं भी पसंद है, they will also love this dish. चलिए, अब यहाँ मेरे पास बोकनचीनी है. This is a lovely mozzarella, छोटे छोटे वाले. तो मैं इन्हें 1:2 कर रही हूँ. अब्रॉड तो ये बहुत आसानी से मिलते हैं, अब इंडिया में भी आसानी से मिलने लगे. We're just going to place them randomly. Some cherry tomatoes. इन्हें just randomly just throw them in. And last but not the least, थोड़े से microgreens. ये बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, and they are very very easy to grow at home as well. Right in the center, just prop some up. And you know, अब ये लगाने के बाद मेरी टीम बोल रही है उन्हें ये presentation बहुत अच्छी लग रही है. मेरे दिमाग में कुछ और था, and you can see this here. तो मैं सोच रही हूँ, why don't I make a nice fun quick video for you which can go up in shorts. How do you think of that idea? Sorry मैंने आपको टीजर दिया लेकिन बताया नहीं, but I think this is looking fun too, right? जब आप जल्दी में हो, आपको फटाफट पास्ता खाना है, this is all you need to make your Christmas evening special. चलिए, so make this with all your friends and family, and while you're at it, do hit the like and subscribe button because you want to see more recipes like this, don't you? I'll see you very soon. Love you guys.